अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शायमा अपने चैनल कुकिंग विद शायमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस मसाले। और ये रेडी टू मेक हमारे मसाले होंगे, जिनको बस हमें निकालना है और हमारे चीज़ों में डालकर हम झटपट से अपनी चीज़ें बना लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे घर में हर घर में बन रही होती हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कौरमा मसाला। सबसे पहले हम कौरमा मसाला बनाएंगे, और कौरमा चाहे चिकन का हो या मटन का हो, हमें सभी चीज़ों के लिए ये मसाला परफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर बनाते हैं। चलिए, 3 चम्मच मैंने लिया धनिया दाना, यहाँ पर 2 से 3 बड़ी इलायची, 3 से 4 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के, 2 मैंने लिए जावित्री के फूल, और यहाँ 2 मैंने लिए हैं बादियान के फूल, 5 से 6 लौंग, 5 6 इलायची हरी, और 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच काली मिर्च, और 10 से 15 हमने लाल मिर्च ली। इन्हें हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। जैसे ही मसाले ये हमारे हल्का से रोस्ट हो जाएंगे ना, तो हमने 20 से 25 इसमें काजू डाल लेना है। काजू डालने के बाद इसे भी हमें रोस्ट कर लेना है, और हमें इन्हें धीमी धीमी आंच पे करना है। हमें कलर बिल्कुल भी चेंज होने नहीं देना है, ना ही मसालों को जलने देना है। कि डंठल हमें जब मसाले हल्के भून जाएंगे ना, तब हमें इन्हें तोड़ देना है। पहले नहीं करेंगे, नहीं। मिर्च के अगर बीज रहते हैं ना, तो उससे हमें बहुत भूनने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमने इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया, और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब मसाले ये हल्के ठंडे हो जाएंगे ना, तब हमने इन्हें जार में ऐड करना है और इसका अच्छा सा पाउडर बना लेना है। इन मसालों को देखिए, ये मसाले इतने डिलीशियस, इसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं। और इसे कौरमे में, आप चाहे वो चिकन का कौरमा हो या मटन का कौरमा है या बड़े, जिसका भी आप कौरमा बना रहे हैं ना, सबके लिए परफेक्ट रेसिपी है। यहाँ पर हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है पाउडर बनने के बाद। अब इसमें इसे हमें स्टोर करके रख लेना है। इसे हमें एयर टाइट किसी भी कंटेनर में रख लेना है। यहाँ मैंने इस तरह का प्लास्टिक का जार लिया है, इसमें हमें डाल देना है। और इस तरह के कंटेनर्स में अगर आप भर कर रखते हैं ना, तो 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है। बस हमें कुछ एहतियात करनी होती है कि हमें गीले चम्मच का या इसे पानी नमी से बचाना होता है। आप अगर गीले चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे या नमी नहीं डालेंगे ना, तो 3 महीने आराम से आपका चल जाएगा। अब हमने कुछ ये ज़ीरा पाउडर बना लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रमज़ान के लिए। तो ये बना रखा रहता है ना, तो बहुत आसानी होगी। तो हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्की सी खुशबू आने तक हमने इसे धीमी धीमी आंच पे इसे अच्छा सा रोस्ट कर लेना है। उसके बाद हमें इसे ठंडा करके और इसे ग्राइंड कर लेना है। देखिए, इस तरह से कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़ीरे का कलर बहुत डार्क हो जाता है। जब हम इसका पाउडर बनाते हैं ना, तो बहुत डार्क हो जाता है। इसलिए हमें कलर नहीं चेंज करना है, हल्की खुशबू आने तक और ये अच्छा सा ड्राई हो जाने तक हमें इसे भूनना है। इसे हमें ठंडा होने के बाद एक जार में डाला है, और जार में डालने के बाद एकदम अच्छा सा पाउडर बना के हमने इसे निकाल लिया है। इस तरह से देखिए, हमारा पाउडर जीरे का बनकर रेडी हो गया। इसे भी हमें स्टोर कर लेना है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। यहाँ मैंने उसी तरह का प्लास्टिक का जार लिया और इसमें डाल दिया है। मेरे पास और बना हुआ रखा हुआ है ज़ीरा पाउडर, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बताया। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ। आप भी इसी तरह से मसाले बना सकते हैं। अब हम बना लेते हैं दही बड़े का मसाला। ये मसाला आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस दही बड़े मसाले बनता है यहाँ पर, तो ये बहुत ही यूज़ भी होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पैन में डाला है 5 से 6 लौंग, 1 चम्मच मैंने डाला है अजवाइन, और 1 चम्मच ही काली मिर्च डाली है। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है धीमी धीमी आंच पर। जब बहुत प्यारी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, बस हमने इसे प्लेट में निकाल लेना और ठंडा होने देना है। जब ये मसाले देखिए इस तरह से हल्के से जब ठंडे हो गए ना, तो हमने जार में डाला है और इसे हमें अच्छा सा पाउडर बना लेना है। हमने इसको पाउडर बना के इतनी चीज़ों को रख लेना है। उसके बाद हमने कुछ दूसरे स्टेप भी फॉलो करने हैं। तो इस तरह से हमारा मसाला बनकर इस तरह से हमने रेडी कर लिया है, और अब हमने इसमें डाल देना है कुछ मसाले। उससे पहले इसमें हमने डालने हैं मसाले। देखिए कितना इस तरह से रखना, बहुत बारीक नहीं करना है हमें, जब तक हम इधर कुछ और मसालों को भी रोस्ट कर लेते हैं। ये मसाला अभी हमें जार में ही रखना है। इधर मैंने डाला है पैन में, इसमें हमने 3 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है, और यहाँ पर हमें 3 चम्मच ही हमें डालना है धनिया खड़ी धनिया हमने लिए, इसे डाल देना है सूखी वाली। उसे डालकर इसको, और इसमें 15 से 20 हमने ली है लाल मिर्च। अगर आपकी तीखी है तो 10 से 15 लीजिएगा। यहाँ मेरी तीखी वाली है तो 10 से 15 लाल मिर्च मैंने ली है। और इससे हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जब तक हमारे मसाले इधर अच्छी तरह से रोस्ट हो रहे हैं, तो हमने जिस जार में पीसा था ना वो मसाले, उसमें हमने डालना है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और आधा चम्मच हमने टाटरी यानी सिट्रिक एसिड डाला है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दीजिएगा। इस तरह से हमने टाटरी डालने के बाद इसे हमें एक बार से फिर से चला लेना है जार को।
और जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हमने थोड़ा सा जार और एक बार घुमा लेना है, तो ये मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसे एक बोल में डाल लिया है और ये जो मसाले अब हमने रोस्ट किए ना, इनको भी हमें जार में डालना है और 1 से 2 बार पल्स मोड पे में चलाना है, जिससे कि हमारे मसाले जो है ना बहुत बारीक नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हमने ये जो डंठल थी ना उसकी मिर्च की निकाल दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर जार में मसाले ऐड कर दिए हैं और इसे पल्स मोड पर हमें चला लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे बारीक नहीं करना है, हमें इसे दरदरा सा रखना है। इस तरह से मैंने 1 से 2 बार चलाया, देखिए इस तरह से दरदरा सा हमारा मसाला रेडी हो गया है। इस तरह का मसाला और इस तरह बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। और ये मसाला ज़रूर आप मेरे रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनता है। इसको मैंने उसी मसाले में जो हमने पहले मिक्स करके रखे थे उसमें ऐड कर दिया है और डाल बहुत अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब हमें इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। और ये मसाला 2 से 3 महीने आराम से चलता है और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। पूरे रमज़ान आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही बड़े तो सबके घर में, ये ऐसी रेसिपी है जो सबके घर में बराबर बनती ही रहती है। तो ये हमने मसाला इसमें इस तरह से डाला है और हमें गीले चम्मच का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये आप एहतियात रखिएगा कि आपको किसी भी गीले चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर मसाला ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करना है। अब हम बनाने लगते हैं बिरयानी मसाला। बहुत ही डिलीशियस है हमारा बिरयानी मसाला, हम बना के रमज़ान के लिए स्पेशली रखेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, पैन में 3 चम्मच हमने धनिया दाना डाला है, उसमें हमने 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 1 हमने जायफल हमने डाली है, दालचीनी के टुकड़े, 10 से 15 लौंग, 10 से 15 इलायची, 5 बड़ी इलायची, 5 से 6 मैंने बादियान के फूल और 5-6 मैंने डाले हैं जावित्री के फूल डाले हैं। उसके बाद इसमें हमने 7 से 8 हमने डाला है 7 से 8 हमने डाला है तेज़ पत्ते और 15 से 20 हमने डाल देना है इसमें लाल मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हमने रोस्ट कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। ये हमारा बिरयानी मसाला बन रहा है, बहुत ही डिलीशियस बनता है, इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर मैंने जो तेज़ पत्ते थे ना उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था जिससे अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। और अब हमें मिर्ची की जो डंडियाँ है ना उनको अब निकालना है। पहले निकालने से ना मिर्चों के सारे बीज निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम भूनते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें बाद में रोस्ट करने के बाद इन डंडियों को निकालना है। इस तरह से मैंने इन डंडियों को निकाल कर और मसाले को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब मसाला ठंडा होने के बाद हमने जार में ऐड कर देना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से हमने मसाले को इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहें अगर एक बार में आए तो एक बार में नहीं ऐड करिए और इसे पीस लीजिए। इस तरह से हमने इसका दरदरा सा बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करा है। इस तरह से हमारा मसाला बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। और अब इस मसाले को, ये मसाला देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है। अब इसमें कुछ हमें और मसाले ऐड करने होंगे, वो मसाले क्या होंगे देख लेते हैं। अब इसके लिए हमने इसे एक बोल में पलट लेना है, इसे हमें किसी भी बड़े बोल में डालना है और उसमें अब हमें कुछ और भी स्पाइसेस डालने। ये क्या है कि इसमें हम सारी चीज़ें अभी डाल लेंगे ना तो हमें जब बनाना होगा तो हमें बस चावलों का इसमें नमक ऐड करना होगा और कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करके बस हमने बॉयल करके और ये मसाले डालने होंगे ना तो हमारी बिरयानी झटपट से रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मसाला हमने ले लिया है। अब हमने इस बोल में ही 3 चम्मच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर। 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें हमने कुछ खड़े गरम मसाले भी ऐड कर देने हैं। इसमें हमने 10 से 15 लौंग, 10 से 15 इलायची, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच हमने काली मिर्च और 6 से 7 मैंने तेज़ पत्ते लिए थे जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और 1 चम्मच टार्ट्री डाल दिया है यानी सिट्रिक एसिड। अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसे ना डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। इसे डालने के बाद सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है और अब हमारा बहुत ही बेहतरीन सा बिरयानी मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसे भी हमें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। इस तरह से मैंने इसी तरह के जार लिए हैं, इसी में मैंने इसको ऐड कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग मसाले बना सकते हैं। मेरे पास कुछ मसाले पड़े हुए हैं इसलिए मैंने इनकी क्वांटिटी इतनी ही रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से हमारा बहुत ही डिलीशियस सा बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। तो ये बहुत ही स्पेशल से मसाले हैं जो कि हमें रमज़ान में लगते ही हैं और इन मसालों की और सारी प्रिपरेशन अगर हुई होती है ना तो हमें बहुत, हमारा टाइम भी सेव होता है और ये मसाले जब बने होते हैं ना तो बहुत
तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और हमारा काम आसान होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएंगे। और तो हमारे सारे मसाले बनकर रेडी हैं। एक बार ये रेसिपी मेरी रेसिपी से आप इन मसालों को ज़रूर बनाएं और रमज़ान के लिए बनाकर ज़रूर रखें। हमारे काम को आसान करेगा और टाइम भी बचाएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।